दिल को छू लेने वाली भावनात्मक और रोमांच से भरी कहानी जिसमें दो सबसे अच्छे दोस्तों की दोस्ती, एक रहस्यमयी रात और एक इंसान का रोबोट में बदल जाना शामिल है। तो आज की कहानी है मशीनों के दिल की धड़कन। दो दोस्त एक जान, अर्जुन और समीर बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों ने हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाया। स्कूल, कॉलेज और अब नौकरी में भी दोनों एक ही शहर में थे। समीर बहुत भावुक और कलाकार किस्म का इंसान था, वहीं अर्जुन साइंस और तकनीक में गहरी दिलचस्पी रखता था। अर्जुन एक रोबोटिक्स लैब में काम करता था, जहां वो गुप्त रूप से एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा था, मानव मन और भावनाओं को मशीन में ट्रांसफ़र करने की तकनीक। वह रहस्यमयी रात, यानी एक रात को क्या हुआ। एक रात समीर उदास था। उसके घर में पैसों की तंगी और पारिवारिक समस्याएं चल रही थीं। अर्जुन ने उसे अपनी लैब में बुलाया। चलो आज रात मेरी नई तकनीक देखते हैं, हो सकता है तुम्हारा मूड बदल जाए। समीर को हंसी आ गई और वह साथ में चल दिया। लैब में अर्जुन ने दिखाया कि उसने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसमें इंसान की चेतना को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बस कुछ पल के लिए। समीर को यह मज़ेदार लगा और उसने कहा, चलो मैं ट्राई करता हूँ। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन दोस्त की जिद के आगे झुक गया। जैसे ही समीर मशीन में बैठा, अचानक बिजली चली गई। सिस्टम ने अचानक एक गड़बड़ी कर दी। तो जानते हैं क्या गड़बड़ी की? कहानी को पूरा सुनिए। समीर की पूरी चेतना और आत्मा रोबोट में ट्रांसफ़र हो गई और इंसानी शरीर बेहोश हो गया। अब समीर एक रोबोट के शरीर में था, लेकिन दिल और दिमाग वही इंसान। वह चीखना चाहता था, रोना चाहता था, पर रोबोट की आंखों में आंसू नहीं आते। अर्जुन हैरान था, डर गया था। उसने कई बार रिवर्स कोड डाला, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। समीर का परिवार परेशान था। उनका बेटा कोमा में था और डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे। वे अर्जुन को दोष दे रहे थे, लेकिन अर्जुन सच नहीं बता सकता था। अर्जुन ने समीर, जो कि अब रोबोट बन चुका था, उसे अपने साथ छिपा कर रखा। वह उसे सिखाने लगा कैसे रोबोट के शरीर में रहकर जीना है। समीर धीरे धीरे आदत डाल रहा था, पर वह हर दिन टूट रहा था। वो अपने माँ बाप को देखता, पर उनसे मिल नहीं सकता था। तो सुनते रहिए ये कहानी और जानिए आगे क्या होता है। क्या समीर वापस अपनी दुनिया में लौट पाएगा, अपने शरीर में लौट पाएगा? एक दिन समीर की छोटी बहन अपने भाई को लेकर यादें ताज़ा करने के लिए अर्जुन के घर आई। समीर उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उसकी पसंदीदा कविता सुनाने लगा, जो सिर्फ समीर को याद थी। बहन चौंक गई, रोने लगी। ये तो मेरे भैया की आवाज़ है। अर्जुन ने सारी हिम्मत जुटाकर परिवार को सच बताया। पहले तो वे गुस्सा हुए, फिर अब समीर, जो कि अब रोबोट बन चुका है, ने अपनी भावनाएं और बचपन की बातें दोहराई तो वे टूट गए। अब अर्जुन ने पूरी जान लगाकर एक सोल ट्रांसफ़र डिवाइस तैयार की, जो सिर्फ एक बार काम कर सकती थी। यह प्रयोग जोखिम भरा था। या तो समीर वापस इंसानी शरीर में लौट आता, या हमेशा के लिए सब खत्म हो जाता। तो अभी तक आप कहानी सुन रहे हैं ना? तो जानिए आगे क्या होता है। अर्जुन और समीर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, शायद आखिरी बार। मशीन ऑन हुई, तेज रोशनी, कंपन, और फिर सब शांत। समीर की इंसानी आंखें खुली। रोबोट का शरीर बेहोश पड़ा था। अर्जुन रो पड़ा। उसकी मेहनत सफल हुई थी। समीर की माँ ने उसे सीने से लगा लिया। अब कभी किसी मशीन का हिस्सा मत बनना बेटा। समीर आज भी कहता है, जिस मशीन में दिल नहीं होता उसमें इंसान की आत्मा नहीं रह सकती, लेकिन जिस दोस्ती में सच्चाई हो वह मिसाल बन सकती है। तो